गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो क्लास में राजनीति विज्ञान बीए पार्ट फर्स्ट के पेपर फर्स्ट में एक नवीन टॉपिक राजनीतिक व्यवस्था की अवधारणा पर चर्चा करेंगे। स्टूडेंट्स, पिछले क्लासों में हमने शक्ति, सत्ता और वैधता के रूप में यानी शक्ति की अवधारणा, सत्ता की अवधारणा और वैधता की अवधारणा, इन राजनीतिक अवधारणाओं के बारे में विस्तार से चर्चा की थी। आज हम आगे का एक टॉपिक राजनीतिक व्यवस्था की अवधारणा, जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण है। राजनीतिक विज्ञान में राजनीतिक व्यवस्था की अवधारणा बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको व्यवस्था विश्लेषण के नाम से भी जानते हैं। राजनीतिक विज्ञान में राजनीतिक व्यवस्था की अवधारणा व्यवहारवादी क्रांति की देन है। व्यवहारवादी क्रांति के बारे में या व्यवहारवाद के बारे में हम पूर्व के क्लासों में विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। तो जब से व्यवहारवादी क्रांति का आगमन हुआ, या ये कहें कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में जब व्यवहारवाद की शुरुआत हुई, तो व्यवहारवाद में एक मुख्य बात यह थी कि उसमें अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण को अपनाने पर बल दिया गया। अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण में जो मूल बात थी वो ये थी कि राजनीति विज्ञान को अन्य विषयों से भी सामग्री एवं तकनीकों को ग्रहण करना चाहिए, और इसी अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण के तहत समाज शास्त्र से राजनीतिक व्यवस्था की, या ये कहें कि व्यवस्था विश्लेषण की शुरुआत, या व्यवस्था विश्लेषण कहां से लिया गया? समाज शास्त्र विषय से लिया गया। देखिए, व्यवस्था विश्लेषण मूलतः समाजशास्त्र विषय की अवधारणा है, और इस अवधारणा के जो प्रतिपादक हैं वो हैं टॉल्कन पार्सन्स। टॉल्कन पार्सन्स ने राजनीतिक व्यवस्था की अवधारणा, या ये कहें कि व्यवस्था सिद्धांत की जो अवधारणा है वो समाज शास्त्र में सबसे पहले उनके द्वारा प्रयोग में ली गई, और इसके प्रतिपादक थे टॉल्कन पार्सन्स। वास्तव में अगर व्यवस्था सिद्धांत का विकास क्रम हम देखें तो शुरुआत में व्यवस्था सिद्धांत बायोलॉजी जो विषय है, बायोलॉजी सब्जेक्ट है, जीव शास्त्र विषय में बर्टललेफी के द्वारा, बर्टललेफी ने इस अवधारणा को अपने जीव शास्त्र में इसको प्रयोग में लिया था, और जीव शास्त्र से टॉल्कन पार्सन और मार्टन ने इसे समाज शास्त्र में अपनाया। तो जीव विज्ञान या जीव शास्त्र से समाज शास्त्र में व्यवस्था सिद्धांत को प्रयोग करने वाले विद्वान टॉल्कन पार्सन्स हैं और मार्टन हैं। मार्टन और पार्सन्स ने मिलकर क्या किया? व्यवस्था सिद्धांत को समाज शास्त्र में अपनाया। पार्सन्स ने यहां पर अपने सिद्धांत में राजनीतिक संरचना, या ये कहें कि समाज की संरचनाओं पर विशेष बल दिया। वहीं मार्टन ने संरचनाओं के साथ साथ उसके प्रकारों पर विशेष फोकस किया, प्रकारों पर बल दिया। तो इस प्रकार से पार्सन्स ने समाज की संरचनाओं को केंद्र माना, मार्टन ने संरचनाओं के साथ प्रकारों को महत्वपूर्ण माना। अब बात यह आती है कि व्यवहारवादी विचारक डेविड ईस्टन, या ये कहें कि राजनीति विज्ञान में व्यवस्था विश्लेषण या व्यवस्था सिद्धांत की जो शुरुआत करने वाले विद्वान वो कौन थे? डेविड ईस्टन थे। तो डेविड ईस्टन ने व्यवस्था विश्लेषण को राजनीति विज्ञान में शुरू किया, और डेविड ईस्टन पार्सन्स से प्रभावित थे। पार्सन्स का उन पर गहरा प्रभाव था, क्योंकि डेविड ईस्टन एक व्यवहारवादी विचारक थे, और डेविड ईस्टन का यह मानना था कि समाज शास्त्र में जो व्यवस्था सिद्धांत प्रचलित है उसको राजनीति विज्ञान में व्यवस्था विश्लेषण के रूप में देखा जावे। बाद में डेविड ईस्टन के व्यवस्था सिद्धांत में आमंड ने संशोधन किया। आमंड बाद में इसमें संशोधन करते हैं, और लोक प्रशासन में अगर देखा जाए, लोक प्रशासन में व्यवस्था सिद्धांत है उसको चेस्टर बेनार्ड ने प्रतिपादित किया। चेस्टर बेनार्ड जो एक प्रमुख लोक प्रशासन के एक महत्वपूर्ण विद्वान माने जाते हैं, उनके द्वारा लोक प्रशासन में व्यवस्था सिद्धांत को अपनाया गया। देखिए, पार्सन्स है, डेविड ईस्टन है, पार्सन से प्रभावित थे, और आमंड है वो मार्टन से प्रभावित थे। इसको हम आगे और क्लियर कर देंगे कि किस प्रकार से वो मार्टन से प्रभावित थे, क्योंकि पार्सन्स ने समाज की संरचनाओं पर बल दिया था। डेविड ईस्टन ने
राजनीतिक व्यवस्था में राजनीतिक की संरचनाओं पर बल दिया और आमंड ने राजनीतिक व्यवस्था में राजनीतिक संरचनाओं के कार्यों पर बल दिया। जैसा सोशियोलॉजी में, जैसा समाजशास्त्र में मार्टन ने किया, उन्होंने संरचनाओं की बजाय प्रकारों पर बल दिया, ठीक उसी प्रकार से आमंड ने राजनीतिक व्यवस्था में राजनीतिक संरचनाओं के साथ साथ उनके प्रकारों को फोकस किया, प्रकारों पर विशेष बल दिया। इस कारण कहा जाता है कि आमंड मार्टन से प्रभावित थे और डेविड ईस्टन पार्सन्स से प्रभावित थे। और लोक प्रशासन में चेस्टर बेनार्ड ने इस अवधारणा को अपनाया था। राजनीतिक व्यवस्था के बारे में अगर बात की जाए, राजनीतिक व्यवस्था क्या है या राजनीतिक व्यवस्था है वो क्या है, स्वयं डेविड ईस्टन ने या आधुनिक राजनीतिक विज्ञान के जो वैज्ञानिक थे उनके द्वारा यह कहा गया कि जो संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था है, राजनीतिक व्यवस्था उसी सामाजिक व्यवस्था की एक क्या है, उपव्यवस्था है। इन्होंने राजनीतिक व्यवस्था को एक उपव्यवस्था के रूप में चित्रित किया आधुनिक राजनीतिक विचारकों ने। अब यहां एक चीज और, परंपरागत जो राजनीति विज्ञान था जिसका प्रचलन हमने कहा, जिसका जो कालक्रम हमने देखा था वो था यूनानी राजनीतिक विचारकों से लेकर सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक का जो समय था, यानी 1945 से पहले तक का जो समय था वो परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत या परंपरागत राजनीति विज्ञान का समय कहा जाता है। और उसमें जो शासन जिसको राज्य और सरकार के रूप में चित्रित किया गया था, जब हम परंपरागत राजनीति विज्ञान पढ़ रहे थे तो वहां हमने राज्य और सरकार के बारे में कि राजनीतिक व्यवस्था क्या है, राज्य से शुरू होती है, राज्य से अंत होता है। और उसी प्रकार से कुछ राजनीतिक विचारकों ने राजनीतिक विज्ञान को सरकार का अध्ययन माना था, कुछ विद्वान ऐसे थे जिन्होंने राज्य और सरकार दोनों का अध्ययन माना था। तो इस प्रकार से परंपरागत राजनीति विज्ञान में राज्य और सरकार को राजनीति विज्ञान कहा गया था, और या ये कहें कि इसको शासन कहा गया था। आधुनिक राजनीति जो वैज्ञानिक हैं, आधुनिक राजनीति विज्ञान में उसे ही क्या कहा गया, राजनीतिक पॉलिटिकल सिस्टम कहा गया। जिसे परंपरागत राजनीति विज्ञान में राज्य और सरकार कहा गया, उन्हीं संरचनाओं को आधुनिक राजनीति विज्ञान में क्या कहा गया, राजनीतिक व्यवस्था कहा गया। तो इस प्रकार से आधुनिक राजनीति विज्ञान में राजनीतिक अवधारणा की अगर बात की जाए, आधुनिक राजनीति विज्ञान में राजनीतिक अवधारणा की अगर बात की जाए तो हम यहां पाते हैं कि राजनीति विज्ञान के आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार राजनीतिक व्यवस्था संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था की एक प्रमुख उपव्यवस्था है। आधुनिक राजनीति विज्ञान अपनी राजनीतिक व्यवस्था की अवधारणा के अंतर्गत राज्य और सरकार के औपचारिक अध्ययन के साथ साथ उसके अनौपचारिक अध्ययन की भी बात करता है, या गैर अनौपचारिक संस्थाओं, क्योंकि राज्य और सरकार की औपचारिक संस्थाओं के अध्ययन तो राजनीतिक व्यवस्था में शामिल है ही है, साथ के साथ क्या है, जो गैर राजनीतिक संस्थान है उसके अध्ययन को भी इसमें शामिल कर लिया गया। तो इस प्रकार से राजनीतिक व्यवस्था सिद्धांत की शुरुआत राजनीति विज्ञान में की गई, और इस टॉपिक की जो मूल जो एक प्रकार से जो एक इंट्रोडक्टरी पार्ट था वो हमने आज के इस वीडियो में अध्ययन किया। नेक्स्ट वीडियो में हम डेविड ईस्टन द्वारा प्रतिपादित राजनीतिक व्यवस्था सिद्धांत और आमंड द्वारा प्रतिपादित राजनीतिक व्यवस्था विश्लेषण के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। आज के क्लास में हम यही इसको समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।